प्लीज मुझे माफ कर देना। आज एक बार फिर हमारी मेहनत बेकार चली गई ना। पूरे किए कराए पर पानी फिर गया। भगवान ने भी कौन सी कलम से उसकी किस्मत लिखी है। उसकी गलती भी उसके सारे बिगड़े काम बना देती है। पर इस बार गलती परी की नहीं, गलती संजू की थी। ना संजू डॉक्टर की पर्ची भेजता उसे और ना आज ही हाल होता। अरे अभी तक तो परी घर के बाहर चली गई होती और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए होते। पर क्या करें, उस संजू का दिल आ गया उस परी पर ना, तभी तो उसने उसे मैसेज भेजा और गलती से भेजे हुए मैसेज ने परी को बचा लिया। अरे कब तक बचेगी अपनी अच्छी किस्मत के कारण? कभी ना कभी तो हमारी भी किस्मत चमकेगी। तू बेटा चिंता मत कर, चिंता बिल्कुल मत कर। जब तक मैं हूँ ना, मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अरे उसके पिंड में उसे पहुँचाऊंगी, तभी चैन की सांस लूंगी मैं। बस कीजिए बेबे प्लीज, ये सब बातों का ना कोई फायदा नहीं है अब। आप हमेशा यही कहते हैं और होता उसका उल्टा ही है। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती आपको कि खुद पर कितना गुस्सा आ रहा है मुझे आज। जितना मैं परी को नीचे गिराने की कोशिश करती हूँ, नीचा दिखाना चाहती हूँ, उतना ही मैं खुद की नजरों में गिर जाती हूँ। हमेशा जिस परी के साथ खड़ी रही हूँ, आज उसके खिलाफ खड़ी हो गई हूँ मैं। पर क्यों, आखिर क्यों कर रही हूँ मैं ये सब? हाँ, अपने बचपन की उसी सहेली के खिलाफ खड़ी हो गई हूँ जिसकी आंखों में मैं कभी एक आंसू भी नहीं देख पाती थी। क्यों कर रही हूँ मैं ये सब कुछ बेबे? आखिर प्रूव क्या कर लूंगी ये सब कुछ करके मैं, बताओ। नीति, हाय मेरे बच्ची, तू कितनी भोली है। अरे वो तेरी सहेली नहीं रही अब, वो तेरी सौतन हो गई है, सौतन। ऐसी लड़की जिसने सब कुछ तेरा छीन लिया, फिर भी तू उसके बारे में ऐसा सोच रही है कि मैं ये सब उसके साथ क्यों कर रही हूँ। कितनी बार तुझे समझाया है बेटा, अभी तो उसने सिर्फ तेरा पति छीना है, उसके बाद धीरे धीरे वो सब कुछ ले लेगी तेरा। बस बेबे प्लीज मेरा और दिमाग खराब मत कीजिए आप। अब जो होगा वो देखा जाएगा। पहले भी आपकी बात मान के मैंने मम्मी जी की जान को खतरे में डाल दिया। आपको अंदाजा भी है अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती कभी। आखिरकार उनका भी तो मुझसे रिलेशन है ना, रिश्ता है मेरा उनसे। किस रिश्ते की बात कर रही है तुम, जब इसी घर के लोग तुझे धक्के मार कर बाहर निकालेंगे? अरे मेरी बात मान। नहीं बेबे, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अब क्या करना है क्या नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगी, आप नहीं। आपकी बात मानकर मैंने देख लिया, आप मुझे हमेशा गलत रास्ते पर चलने को कहते हो, गलत काम करवाते हो मुझसे, जिसकी वजह से हमेशा मैं फंस जाती हूँ। इसलिए और नहीं बेबे, रात बहुत हो गई है, प्लीज सो जाइए। मेरी बिल्ली, मुझसे ही मैं आऊं? आज नीति ने भी वही गलती करी, मेरे खिलाफ जाने की गलती। यही गलती एक बार कुरिंदर ने भी की थी और उसके बाद उस टुच्ची परी ने भी यही गलती की, मेरे खिलाफ जाने की। और अब नीति भी उसी लिस्ट में आ गई है। तो अब ये 3 देवियां हो गई जिनसे मुझे बदला लेना है, और वो भी आगे के 5 दिनों। आज का एक दिन तो गया, बाकी बचे 4 दिन। इन 4 दिनों में अगर मैंने इस घर को और इस घर की औरतों को बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम सुलोचना नहीं है। तो सोई नहीं अभी तक? बस सोने ही जा रही थी। तू वहां क्यों खड़ी है, अंदर आना। परी, मुझे कुछ कहना है तुझसे। हाँ तो बोलना, ऐसे पूछ क्यों रही है? सॉरी यार परी। सॉरी? किस लिए, क्या हो गया? जो आज हुआ ना, नहीं होना चाहिए था।
मुझे तुझ पे अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए था परी। पता नहीं कैसे मैं इतना बुरा भला बोल गई तुझे। कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में कभी इतना चिल्लाऊंगी तुझ पे। मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी। कैसी बातें कर रही है? कोई बात नहीं। और तूने मुझे जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा। मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा मुझे अच्छा लगा कि तुझे कितनी फिक्र है इस घर के लोगों की, इस घर की। तू इस परिवार से ऐसे जुड़ गई है जैसे ये तेरा अपना परिवार हो। और तू बहू है इस घर की नीति। अगर तुझे अपनी सास की, संजू की माँ की चिंता नहीं होगी तो फिर किसे होगी? और ये तो एक अच्छी बहू होने की निशानी है नीति, जो अपनी सास को अपनी माँ समान मानती है। उन्हें कुछ भी हो जाए ना तो वो किसी से भी लड़ जाती है, फिर चाहे वो उसके बचपन की सहेली क्यों ना हो, है ना? तुझे सच में बुरा नहीं लगा कि मैंने इतना कुछ बोल दिया तुझे? वही बुरा क्यों लगेगा? बुरा तो दूसरों के बातों का माना जाता है, और तू तो मेरी जान है ना। तेरी बात का कैसे बुरा लग सकता है मुझे? हाँ नीति, तूने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत में मेरे साथ मेरी ढाल बन के खड़ी रही है तू। तेरी बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ मैं? हाँ, तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। पर तूने तो मुझसे मेरी खुशी छीन ली परी। क्या क्या कहा तूने? यही कि अब तो मेरी अपनी नहीं रही है परी। नीति, ओए क्या क्या हो गया तुझे? मैं तेरी अपनी नहीं रही मतलब? ओए हम बचपन की सहेलियां हैं, बहनों से भी बढ़कर है हमारा रिश्ता। पर परी, टाइम के साथ साथ ना ये रिश्ते बदल जाते हैं। इनका वजूद, इनकी इम्पोर्टेंस, सब कुछ बदल जाता है। नीति, तूने जो मेरे सर पे बोझ डाल दिया, उसका क्या? क्या मतलब? तूने कहा ना कि वक्त के साथ कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बदल जाती है। तो क्या सच में हमारा रिश्ता बदल गया है? क्या सच में तो मुझे अब अपना नहीं मानती? तुझे पता है नीति, मैं ना रब से सिर्फ यही अरदास करती हूँ कि हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती ना हमेशा ऐसे ही मजबूत बनी रहे। पूरी दुनिया चाहे हमारे खिलाफ हो जाए, पर हमारी दोस्ती कभी ना टूटे। ये तेरी मेरी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। है जिंदगी की आस, मेरा दिल धड़क रहा पर नीति, तेरे दिल के इस रिश्ते को ना मैं अकेले एक पहिए पे नहीं चला सकती। हमारा रिश्ता उस डोर से बंधा है जिसे एक सिरे से तूने थाम रखा है और दूसरे सिरे से मैंने। परछाई। अगर हम साथ चलेंगे ना तभी ये बराबर चलेगा। मुझे अपनी नीति पर पूरा भरोसा है। जैसे तूने आज तक मेरा साथ दिया है, तू हमेशा मेरा साथ देगा इस रिश्ते को निभाने में। मुझसे बदला लिया, मेरी दुनिया उजाड़ी है ये दोस्ती, तूने अच्छी निभाई है ये दोस्ती। ये संजू बेड पर कैसे सो गया? इसे तो काउच पर सोना था ना। जगाती हूँ उसे। कितने सुकून से सो रहा है संजू। थक भी तो जाता होगा दिन भर, कितना कुछ मैनेज करता है। ऑफिस जाना, साइट पर जाना और फिर थक कर घर आना। घर आकर भी अगर सुकून की नींद ना मिले तो फिर सही नहीं है ना।
आज यहीं सोने देती हूँ उसे। नीति, वो सॉरी, एक्चुअली मैं बुक पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। मैं सोफे पे सो जाता हूँ, तुम बेड पे सो जाओ। नहीं नहीं, आज तुम यहीं बेड पर सो जाओ। सच में? तुम सच में चाहती हो कि मैं सो जाऊं? हाँ, कहा ना सो जाओ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। अपने दिमाग में कोई गलत फहमियां मत पालो। क्या बात बात पे गुस्सा और टॉन्ट्स मारती हो? नीति, क्या जताना चाहती हो? हर चीज बताई नहीं जाती है संजू। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि आज रात तुम यहाँ सो सकते हो। पता नहीं क्या हुआ नीति को, एक तरफ रूट बिहेव और दूसरी तरफ बेड पे सोने के लिए अलाउ कर रही है। नीति, क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया तुमने? ताकि तुम्हें ये गलत फहमी ना रहे कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। देखो, अगर तुम चाहो तो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है आज की रात ही। What I mean is, नीति, हम लोग बैठ के आराम से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना? हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, कोई पड़ोसी मुल्क तो है नहीं जिनके झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। पर कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो पड़ोसी मुल्कों के इशू से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं संजू। एनीवे, गुड नाइट, सो जाओ। कोई नहीं संजू, जो हो रहा है ना उसे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोच। ये सोच कि कम से कम सोफे से बेड तक तो आया, थोड़ी दूरी आज कम हो गई। धीरे धीरे ये पिलो भी सीमा पे नहीं, हमारे सरों के नीचे होंगे और हम दोनों वापस एक दूसरे की बाहों में। बस भगवान जी, थोड़ा सा फास्ट करवा दो ये सब कुछ। भाई वाह, मजा आ गया। क्या बढ़िया नाश्ता बना है। सवेरे सवेरे ऐसा खाना मिल जाए ना तो पूरा दिन बड़ा अच्छा निकलता है। मम्मी, तो तू की कहती है? सही कहा आपने, आज खाने में स्वाद जरूर है, लेकिन सोचो बनाया किसने होगा? तूने तो नहीं बनाया, ये गारंटी नहीं। ऐसा स्वादिष्ट नाश्ता इस घर में ना सिर्फ परी बना सकती है, और मुझे 100% यकीन है कि ये इसी ने बनाया। इसके हाथ में जो जादू है ना वो किसी और के हाथ में नहीं है, सीधी बात। वाह जी वाह, इतने सालों में जो मेरे हाथों से बने हुए खाने का स्वाद खाकर आप अपने उंगलियों के नाखून तक खा जाते थे, आज अचानक से सब भूल गए। मेरे हाथों के खाने में स्वाद नहीं होता तो रोज रोज फरमाइश क्यों करते कि आज तेरे हाथ दा गाजर का हलवा खाना है मम्मी, आज वो सरसों दा साग बना दे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। नया मिल गया पुराना भूल जाते हैं। और घर की मुर्गी दाल बराबर। और वैसे भी आपको खाने के स्वाद की पहचान कहाँ थी पहले जो अब होगी? गलत बोला आपने। ऐसा सारा नाश्ता ना परी ने नहीं, चंद्रिका ने बनाया, समझे? भाई वाह, कमाल हो गई। क्या बात है भाभी। हाँ ताऊ जी, आज का पूरा नाश्ता चंद्रिका दी ने बनाया। पर मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप सब लोग सुबह सुबह इतना सारा ऑयल बटर कैसे खाते हो? इट्स सो अनहेल्दी। ओए, ये फैट फ्री और ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, ये सब ना अभी के चोचले हैं। हम पंजाबी है, पंजाबी, और बचपन से ही खाते आ रहे हैं। ना तो हमें शुगर है और ना कोई बीमारी है जी। बट फिर भी पापा जी, इट्स ऑल वेरी अनहेल्दी एंड हार्मफुल। ब्रेकफास्ट ये होता है कॉर्नफ्लेक्स, इससे बॉडी भी मेंटेन रहती है। दी, बॉडी मेंटेन करने का फायदा तब है ना जब कोई तारीफ करे। हाँ, अब ना तो आपको शादी करनी है, ना ही आपको कोई बॉयफ्रेंड है जो आपकी तारीफ करे, तो आलू पराठा लो, खाओ पियो, ऐश करो। जब मुंह खोलेगा उल्टा ही बोलेगा। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा किसी की तारीफों के लिए खुद को मेंटेन करूं। बस बस दोनों, बहुत हो गया। थोड़ा कंट्रोल में खाएगा वरना एक दिन फट जाएगा। मम्मी जी देखो ना, मेरी रोटियां गिन रहे। सही तो बोल रहा है। नाश्ता ना सबके लिए, तेरे लिए नहीं है। हाँ तो सब खा रहे ना। बस 4 दिन की बात है, जितना खुश होना है हो लो। उसके बाद तो दुख ही दुख होगा तुम सबके जीवन में। इस बार ये सुलोचना ऐसा बवाल मचाएगी कि याद रखोगे तुम सब। बॉस का कॉल, लेकिन अभी तो ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ है। बाद में उठाता हूँ। अरे उठा ले, देख क्या पता तेरा वर्कलोड बढ़ा दिया। शुभ शुभ बोलो वीर जी, एक तो टेंशन में डाल देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ओके सर। जी सर, मैं भी निकलता हूँ। ओके बाय। वीर जी,
आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। क्यों है, मेरा ना वर्कलोड और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि फाइनली मेरा प्रमोशन हो गया है और बॉस ने बोला है कि मुझे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ना चार्ज देने वाले हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। मुबारक मेरे पुत्र, इन दफी आप चौगनी तरक्की कर रहे। वाह जी वाह, बधाइयां पुत्र, जिंदाबाद। वाह जी वाह, तरक्की करते रहो, तरक्की थैंक यू भाभी। वीरे कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, अब प्रमोशन हो गया है तो सैलरी भी बढ़ गई। अब सैलरी बढ़ गई तो एक एक बकवास बंद कर अपनी। अरे कोई संजू का मुंह मीठा कराओ भाई। हाँ भाई। जी ताई जी, मैं अभी दही और शक्कर मिक्स करके। दही तो है ना, दही ले ले। उसकी जरूरत नहीं है दी, मैं भोग का प्रसाद लाई, इससे मुंह मीठा करोगे ना तो सब अच्छा होगा। हाँ हाँ, लाओ खिलाओ, भगवान का प्रसाद खिलाओ भाई। संजू, हमारे कमरे में तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट रखी है, मैं वो लेकर आती हूँ, उसी से मुंह मीठा करके जाना। भगवान के प्रसाद के सामने वो मार्केट की चॉकलेट क्या करेगी? और वैसे भी प्रसाद तो परी ने बनाया, तुम्हें तो पता है परी के हाथ का जादू। चलो अब मुझे फटाफट से खिला दो। एक सेकेंड, मेरे हाथ तो झूठे हैं, एक काम करो, तुम्हें खिला दो जल्दी। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अचानक पुराना गाना याद आ गया। पुराने गानों की तो बात ही कुछ और थी, हर शब्द का मतलब हुआ करता था उनमें। अच्छा ताई जी, ताऊ जी, मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ पुत्र, अच्छे से जाना और अच्छे से काम करना। जी ताई जी, बाय बाय। संभाल के जा पुत्र। जी बेबे। ये क्या हो गया? जब प्रसाद गिर गया, प्रसाद गिरना तो पुत्र, ऐसा तेरा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होना है। देख पुत्र, तू प्रेग्नेंट है, इतना सारा काम करेगी तो यही होगा ना। और अगर अपशगुन हुआ भी ना तो उसके पीछे कुछ अच्छी वजह होगी। तू मां बनने वाली है ना, और रब हमेशा माओं के साथ होता है। रब तेरे साथ है तो फिर क्या घबराना। हाँ पता नहीं ताई जी, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। शक्ल से चाहे कितनी ही भोली दिखती है, लेकिन है चालाक लोमड़ी, सब कुछ भांप लेती है। बुरा तो होने ही वाला है तुम लोगों के साथ, क्योंकि मैं तुम लोगों का बुरा करने ही तो आई हूँ इस घर में। अपनी किस्मत को रोने के अलावा मेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। रुक, मैं साफ करने वास्ते कुछ लेकर आती हूँ। बाबा जी प्लीज सब कुछ ठीक रखना, इस परिवार पे अब कोई मुसीबत मत आने देना, रक्षा करना सबकी प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन संजू। थैंक यू सर। ये तुम्हारे हार्ड वर्क और इंटेलिजेंस की वजह से हुआ है। पूरी कंपनी खुश है। तुम्हारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज की वजह से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। वी आर प्राउड ऑफ यू संजू, और इस नए प्रोजेक्ट का तुम्हें प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये जो गाइडेंस और जो ट्रस्ट आपने मुझ पर दिखाया ना, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। आफ्टर ऑल सर, ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है। संजू, तुम्हें इस नए प्रोजेक्ट में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर सर। और बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, बट आई नो तुम सब चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और नए इनोवेटिव सॉल्यूशन के साथ तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। ये लो, नया काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा करो। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ मेहरा साहब। अरे इतनी जल्दी भूल गए? अरे आप और मैं तो वर्षों पुराने कॉम्पिटिटर हैं। विक्रम रंधावा बोल रहा हूँ। तेरा बाप विक्रम। तमीज से बात करो विक्रम। तुमने फोन क्यों किया है मुझे? यही कहने के लिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दे। वो काम अब मेरी कंपनी करेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा, समझे? और जो भी मेरे काम के बीच में आएगा उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी आपने मेरी हिम्मत देखी कहाँ है मेरा साहब? लेकिन हाँ, तुम्हारे चेहरे का टेंशन मैं अच्छे से देख रहा हूँ। रिलैक्स करो मेरा साहब। अरे रिलैक्स करो। हाँ, कहीं यार टेंशन के शूट आउट होने से पहले
कहीं आपका ब्लड प्रेशर से शूट अप ना हो जाए। अरे 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 मेरा साहब, क्या देख रहे हो? वो सीसीटीवी देख रहे हो जिससे मैं आपको देख रहा हूँ। अरे मेरा साहब, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और देखो, आपके फोन में मैंने कुछ भेजा है। ये तो ऑडियो मैसेज है। प्ले कीजिए। पापा पापा बचा लो हमें, ये घर बहुत खराब है, ये लोग हमें मार डालेंगे, प्लीज बात मान लो इनकी। विक्रम, तुम्हारी ये हिम्मत! चिल मारो मेहरा साहब, चिल मारो। चिल्ला तो वो रहे जिनके सर पे बंदूक है। अरे ये तो एक सैंपल वॉइस है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको भेज दी। अरे मेहरा साहब, जब इनकी आवाज सुन के आपका ये हाल है, तो जब आप अपने परिवार वाले की आवाज सुनोगे तो क्या होगा? अपनी बकवास बंद कर विक्रम रंधावा। पहली चीज कि तू एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई गैंगस्टर नहीं जिसके हम फोन से डर जाएंगे, समझा? और दूसरी बात, तू कान खोल के सुन ले, ये कॉन्ट्रैक्ट तो तुझे मिलने नहीं वाला। और नेक्स्ट टाइम अगर तूने सर को फोन किया ना, तो तू अपने आप को जेल में पाएगा, और वहां तेरी आवाज रिकॉर्ड करके ना तेरे घर वालों को सुनाऊंगा मैं, समझा? तो संजू जी भी वहाँ मौजूद हैं। देखिए संजू जी, जिस तरीके से मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ ना, उस तरीके से आप भी कोई पुलिस वाले नहीं हैं। रंधावा को आप जानते नहीं हो। हम सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बल्कि एक नंबर के हिस्ट्री शीटर भी हैं, समझे आप? संजू जी, ये मेहरा साहब को समझा दो कि ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के कोई छोटा मोटा काम कर ले, नहीं तो जो उनकी बेबी वॉक कर रही है ना अभी सड़क पर, और जो उनका बेटा अभी स्कूल बस से उतरने वाला है, दोनों के दोनों को उठा लेंगे हम। विक्रम, तू मेरे बीवी बच्चों को कुछ नहीं करेगा। तेरी दुश्मनी मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ नहीं। अगर तूने मेरे परिवार को कुछ किया ना। अरे अरे मेरा साहब, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस आपका जो परिवार है ना, आप उसे खोदोगे। अरे सबसे अच्छा तरीका होता है किसी को डराने का, उसे नुकसान पहुंचाने की जगह उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाओ, तो बात जल्दी समझ में आती है मेरा साहब। हाँ, वैसे मेरा साहब, मेरी नजर आप पे और आपके बीवी बच्चों पर भी है, इसलिए कह रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, नहीं तो ना आप बचोगे ना आपका परिवार। देख, तुझे जो करना है कर ले, और सुन, ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। अगर मेरे बीवी बच्चों को जरा भी खरोच आई ना, तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट के साइड पे जिंदा गाड़ दूंगा और तेरे ऊपर प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, समझा? मेहरा, मेहरा, जितना हल्के में तू मुझे ले रहा है ना, उससे ज्यादा सीरियस मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हूं। अब मेरी बंदूक तुझे समझाएगी मेहरा। परी, मम्मी जी आराम से। हाँ, आप जग गए? मैं आपके पास दवाइयाँ देखने आई थी। कैसी है आपकी तबीयत? पहले से आराम है, थोड़ा पानी देना। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मम्मी जी, कैसी तबीयत है आपकी? तुझे मेरी फिक्र कब से होने लगी बंगालन? मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है? चल छोड़, मेरे लिए चाय बना ला, जा। ये ले पुत्र। मम्मी जी, वो पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अब तक चंद्रिका दी को क्यों नहीं अपनाया? मेरा मतलब, वो कितनी अच्छी है, कितनी केयर करती है इस घर की, आपकी, सबकी, और वो है भी तो कितनी स्वीट। बंगाली है तो स्वीट तो होनी है ना। मम्मी जी, दी को इस घर में आए कितना टाइम हो गया है, कितना कुछ किया उन्होंने इस घर के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व करती है। मम्मी जी, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा ना कि वो पंजाबी नहीं है इसलिए उन्हें कोई पसंद नहीं करता, पर है तो वो इस घर की बहू ना। अमित वीर जी ने उनके साथ लव मैरिज की है, लेकिन आपका प्यार वो थोड़ा तो डिजर्व करती है। अमित क्या करता है क्या नहीं, पहले मुझे फर्क पड़ता था, अब नहीं। और वैसे भी हमेशा से मुझे अपने घर के लिए पंजाबन बहू चाहिए थी, बंगालन नहीं। पर मम्मी जी, दी में कमी क्या है? तू जा, मुझे आराम करने दे, जा। आराम से मम्मी जी। बस, मुझे कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं होगी मुझसे? मतलब? चंद्रिका ने शादी करने से पहले मुझसे परमिशन नहीं ली, तो क्यों फिर वो मुझसे प्यार की उम्मीद करती है? और उसके और मेरे बीच में तू ना बोले तो अच्छा है। मुझे कोई कुछ सिखाए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ,
ये मैं तय करूंगी कि किस बहू को कितना प्यार देना है। समझ गई ना तुम? सॉरी मम्मी जी, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गई। शायद नहीं, बहुत ज्यादा बोल गई हो तुम। अब जाओ अपना काम करो। बहू को थोड़ा सा प्यार क्या दे दो, सर पे चढ़कर बैठने लगती, ज्ञान बघारने लगती। अरे मैं तय करूंगी ना कि मुझे क्या करना है, सिखाने लगी है मुझे।